कहाँ लिखा है कि गुंडे और मवाली या बदमाश या गैंगस्टर बनने के लिए पढ़ाई नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता तो आज पंजाब यूनिवर्सिटी के लड़के जेल में बैठकर सलमान खान जैसे बॉलीवुड नेताओं को, बॉलीवुड अभिनेता जितने भी हैं, इनको टारगेट नहीं कर रहे होते। पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई की। आप सभी लोगों ने एक नाम सुना होगा, लॉरेंस बिश्नोई। आज की डेट में सबसे ज्यादा चर्चित, सबसे ज्यादा फेमस जो एक ट्रेंड चल रहा है वो लॉरेंस बिश्नोई का। तो क्या है लॉरेंस बिश्नोई की सच्चाई, आज इसके विषय में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि बिश्नोई समाज होता है और जो आज की डेट में सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की जो दुश्मनी लगातार चली आ रही है, क्या है इस दुश्मनी का कारण। ठीक है, उस सब पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये बिश्नोई है क्या। बिश्नोई समाज होता है ठीक है, एक बिश्नोई समाज होता है जैसे कि यादव, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैसे एक समाज होता है जिसको बोलते हैं बिश्नोई समाज। ठीक है, और बिश्नोई समाज एक वो समाज है जो प्रकृति को, बहुत ही ज्यादा प्रकृति की रक्षा करने का काम करता है। ठीक है, पेड़ पौधे जीव जंतु इन सब की रक्षा करने का काम करता है। आपने सुना होगा कि 1997 के आसपास की बात है, सलमान खान एक मूवी शूट कर रहे थे और मूवी शूट करने के दौरान एक काला हिरन का शिकार कर दिए थे, काला हिरन को जान से मार दिए थे। और वो बिश्नोई समाज उस काला हिरन की पूजा करता है। क्यों? क्योंकि जो बिश्नोई समाज के गुरु हुए हैं, ठीक है, बिश्नोई समाज के गुरु हुए हैं, उन गुरु जी को वो लोग मानते हैं कि अगले अवतार में वो काला हिरन के रूप में ही जन्म लेंगे। तो वो उसमें वो अपने गुरु को, काला हिरन की तस्वीर में अपने गुरु को देखते हैं। और उस हिरन को सलमान खान ने 1997 के आसपास उन्होंने उसका मार दिया था। इस वजह से उस समय शायद ये 10-12 साल के थे लॉरेंस बिश्नोई। ठीक है, लेकिन ये बात तब से लेकर आज और आज की डेट में बहुत ही चर्चा का विषय है। तो आज हम लोग जानेंगे पूरी सच्चाई क्या है इस बिश्नोई समाज की, क्या है ये काला हिरन, इन सब के विषय में जानेंगे। तो ऐसा माना जाता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो गुरु हुए हैं, बिश्नोई समाज के संस्थापक हुए हैं, ठीक है, बिश्नोई समाज के जो संस्थापक हैं, ऐसा माना जाता है कि बिश्नोई समाज के लिए उन्होंने 21 नियम बनाए थे। ठीक है, बिश्नोई जो है, जो बिश्नोई, बिश्नोई का अर्थ ही होता है 20+9। ठीक है, बिश्नोई का अर्थ ही होता है 20+9 यानी 29। ठीक है, 20+9, यही तो कहा गया बिश्नोई, 20+9 यानी बिश्नोई। ठीक है, बिश्नोई समाज का अर्थ होता है 20+9। और बिश्नोई समाज के जो गुरु हुए उन्होंने बिश्नोई समाज के लिए 29 नियम बनाए थे 20+9 वाले। पहला नियम जैसे कि 30 दिन सूतक रखना, 5 दिन ये प्रतिदिन सवेरे स्नान करना, सिल का पालन करना, संतोष रखना। ठीक है, ये सारे हैं, इनको आप देख सकते हो। पानी, ईंधन और दूध को छान कर प्रयोग में लेना, क्षमा दया की धारणा रखना। ठीक है, झूठ नहीं बोलना है, निंदा नहीं करनी है, चोरी नहीं करना है, वाद विवाद का त्याग करना है, विष्णु का भजन करना, ये सारे चीजें बिश्नोई समाज के गुरु जी ने दिया था। रसोई अपने हाथ से बनानी है। ठीक है, बैल जो होता है उनको बधिया नहीं करना, ये सारी चीजें थी। ठीक है, अमल नहीं खाना है, समझ रहे हो, तंबाकू का सेवन नहीं करना है, भांग नहीं खाना है, ये मांस नहीं खाना है, नीला वस्त्र का जो है त्याग करना, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, एक पॉइंट है नीले वस्त्र का त्याग करना, इसका कारण क्या है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि बिश्नोई समाज जो है ये पेड़ पौधों की रक्षा करता है। ठीक है, एक तस्वीर मैं आपको और दिखा दूं, एक तस्वीर मैं आपको और दिखा दूं, फिर इस पे बात करूंगा। एक तस्वीर ये आपको दिखाई दे रही है, एक पेड़ है और इस पेड़ के चारों तरफ महिलाएं खड़ी हुई हैं। ठीक है, ये चारों तरफ महिलाएं खड़ी हुई हैं। एक बिश्नोई समाज की महिला थी, ठीक है, और वहां के एक राजा हुआ करते, तो उन्होंने अपना महल बनाने के लिए, अपना महल बनाने के लिए, उस समय लकड़ी के महल बनते थे, तो अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि आप वहां से लकड़ी कटवा के लाइए। तो जब वो पेड़ कटवाते तो बिश्नोई समाज की एक महिला होती है, उन्होंने सैनिकों को पेड़ काटने से मना किया। अगर वो सैनिक जब उसकी बात नहीं मानते उस महिला की, तो वो पेड़ से चिपक जाती है। ऐसे दिखाई दे रही कई सारी महिलाएं, तो वो अकेले ही पेड़ से चिपक जाती है और जैसे उस पेड़ को चिपक कर पकड़ कर खड़ी होती है, तो जो राजा के सैनिक थे उन सैनिकों ने उसके ऊपर कुल्हाड़ी चला दी, उस महिला को काट दिया। उस महिला की 3 पुत्रियां थी। माँ की मौत के बाद माँ के साथ ही वो तीनों भी आती हैं और वो भी चिपक जाती हैं। उस माँ के साथ उसके 3 बच्चियों को भी काट दिया जाता है। ये जब गांव के लोग देखते, बिश्नोई समाज के लोग देखते, तो धीरे धीरे करके संख्या बढ़ती है और सारे लोग उस पेड़ को पकड़कर खड़ा होते हैं। लेकिन राजा के सैनिक थे, उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। ऐसे करके लगभग लगभग 363 लोग, ऐसे करके 363 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उस पेड़ के साथ काट दिया गया। ठीक है, तो ये बिश्नोई समाज है, पेड़ पौधों के जीव जंतुओं की रक्षा करने के लिए जाना जाता है और एक पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जानें दी थी। ये बहुत पुरानी बातें हैं, ये 1700 के आसपास की बातें हैं। ठीक है,
वही बिश्नोई समाज जो ये पेड़ काट यहां से रोका गया, इसी से प्रेरित होकर सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया था और उन्होंने भी पेड़ को बचाने का काम किया, पेड़ में चिपकने का काम किया। तो जो चिपको आंदोलन है वो यहीं से प्रेरित था। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इसको पहली बार यहीं पे पढ़ा था कि कोई बिश्नोई समाज है जिसने पेड़ों के लिए अपनी जान दे दी। ठीक है, यही नहीं, बिश्नोई समाज पेड़ों के साथ साथ आगे आपको हम दिखाएंगे। ये आप देख रहे हो एक माँ है, एक महिला है, अपने बच्चे को जो है दूध पिला रही है, दूसरे तरफ हिरन के बच्चे को दूध पिला रही है। ठीक है, ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, और तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। हाँ, ये देखो, ये जो बिश्नोई समाज की महिलाएं देखो, ये जो हिरन के एक तरफ अपना बच्चे को नीचे बैठाए हुए और जो हिरन का बच्चा उसको अपनी गोदी में लेकर बैठी है। ठीक है, ये बिश्नोई समाज की महिलाएं हैं जो अपने बच्चों से भी बढ़कर हिरन के बच्चों को प्यार करती हैं, दुलार करती हैं और पालने का काम करती हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि अगर बिश्नोई समाज जहां पे ये लोग रहते हैं उनके आसपास जैसे कि कोई हिरन अपने बच्चे को जन्म दे और वो हिरन जो माँ है वो एक्सपायर हो जाए, जो उसका बच्चा होता है, ये बिश्नोई समाज की महिलाएं अपना दूध पिलाकर उन बच्चों की रक्षा करती हैं, उनको बचाने का काम करती हैं। यानी कि जानवरों के प्रति बहुत ही लगाव है। ठीक है, बहुत ज्यादा लगाव है बिश्नोई समाज का। और हिरन से जो ज्यादा लगाव है, जो काला हिरन है, इससे ज्यादा लगाव होने का जो सबसे बड़ा कारण है, वह कारण है इनके गुरु। ठीक है, इस बिश्नोई समाज के जो गुरु हुए हैं उन्होंने बताया था कि जो हमारा अगला अवतार होगा वो काला हिरन के रूप में होगा। ये काला हिरन भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको काला हिरन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो काला हिरन है, तो इनका मानना है कि हमारे जो गुरु हैं, कुल गुरु हैं, वो अगले जन्म में काला हिरन के रूप में आएंगे। और 1997 के दशक में जब सलमान खान अपने शूटिंग के दौरान एक काला हिरन का शिकार करते हैं तो बिश्नोई समाज जो है सलमान खान से बहुत ज्यादा खफा हो जाता है। हालांकि इनके ऊपर एफआईआर भी होती है, जेल भी होती है। ठीक है, लेकिन कुछ दिन में ये छूट जाते हैं। तो बिश्नोई समाज का ये मानना है। तो आज की डेट में जो सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान। तो लॉरेंस बिश्नोई का कहना है, लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि आप आइए और हमारे जो कुल देवता का मंदिर है वहां पर आकर आप माफी मांगिए और हमारा और आपकी संधि हो जाएगी, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है। सलमान खान ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और आज की डेट में वही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो है महाराष्ट्र के एक जो है मंत्री जी हुए जिनका नाम बाबा सिद्दीकी करके मिलता है, और अभी उनको 3 से 4 दिन पहले उनकी हत्या होती है और उस हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई यानी लॉरेंस बिश्नोई और उनके भाई ने स्वयं पर ली। ठीक है, हालांकि 2014 से लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, लेकिन फिर भी वो जेल से बैठकर सारी चीजों को ऑपरेट करते हैं। आज की डेट में जो बिश्नोई है, ठीक है, बिश्नोई को देखा जा रहा है, बिश्नोई की तुलना की जा रही है दाऊद इब्राहिम से। माना जाता है कि दाऊद इब्राहिम के जो पिताजी थे वो महाराष्ट्र पुलिस में जो है थे, कांस्टेबल शायद थे। ठीक है, और जो लॉरेंस बिश्नोई है इनके पिताजी भी पंजाब पुलिस में अप्लाई है, यानी कांस्टेबल के रूप में तैनात है। यानी दोनों के पिता जो थे वो क्या है, एक पुलिस वाले हैं, उसके बाद भी उनके लड़के इतने बड़े बड़े गैंगस्टर कैसे बन रहे हैं, ये एक बहुत संज्ञान मुद्दा है। ठीक है, और आज की डेट में पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर दहशत है वो बिश्नोई नाम की है, और सबसे ज्यादा चर्चा का विषय अगर कुछ है तो वो बिश्नोई नाम का है। ठीक है, और इस पे और हम थोड़ा सा आपको बता दें कि ये लॉरेंस बिश्नोई जो है ये एक स्टूडेंट से गुंडा कैसे बना, इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बना, अगर हम इसकी बात करें। ठीक है, तो माना जाता है कि ये पंजाब में पढ़ रहा था, एक लड़का था, और उसके बाद ये कॉलेज के दुनिया में इसको भी किसी एक लड़की से प्रेम होता है, और ये स्कूल का जो प्यार था ये यूनिवर्सिटी तक पहुंचता है। ठीक है, दोनों साथ साथ पढ़ते हैं, और जो ये लॉरेंस बिश्नोई था बताते हैं कि ये वकालत यानी वकालत की पढ़ाई पढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन कॉलेज के दौरान ही इसे एक छात्र संघ का चुनाव होते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, जैसे जेएनयू है, बीएचयू है, बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं जहां पे छात्र संघ का चुनाव होता है। उस छात्र संघ के चुनाव के दौरान जब ये लॉरेंस बिश्नोई भी एक तरफ से अपना पर्चा दाखिल करते हैं तो चुनाव होता है कॉलेज में, जो विपक्ष होता है वो जीत जाता है और लॉरेंस बिश्नोई की हार होती है छात्र संघ के चुनाव। बात यही खत्म नहीं होती, अगर ये बात यही खत्म होती तो शायद एक स्टूडेंट इतना बड़ा गैंगस्टर ना बनता। लेकिन बताया जाता है कि जो इसकी प्रेमी, जो विपक्ष की पार्टियां थी, विपक्ष के नेता थे, जीतने के बाद जो लॉरेंस बिश्नोई की जो प्रेमिका थी उसको जिंदा जला देते हैं। ठीक है, जिंदा जला देते हैं, लॉरेंस बिश्नोई कुछ नहीं कर पाता है। और यही नहीं, जलाने के बाद भी उसको जो केस हुआ उस केस में दिखाया गया कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, ना कि उसे जलाया गया है। यहीं से एक स्टूडेंट जो होता है उसकी दिमाग जो है दूसरी तरफ जाता है, गैंगस्टर की तरफ जाता है और हथियार उठाने पर मजबूर होता है।
ठीक है। और यहीं से वो पहली बार हथियार लेता है और हथियार लेने के बाद अपने विपक्षी दलों पर, जो चुनाव लड़े थे विपक्ष के नेताओं पे, या फिर उसके जो प्रेमिका थे उसके हत्यारों के ऊपर वो जो है मारने का काम करता है, ठीक है। और यहीं से वो जाता है जेल। जेल जाने के बाद वो 2014 से लगातार जेल में है, ठीक है। और जेल से उसने, अभी आपने सुना होगा एक सिद्धू मूसेवाला करके, ठीक है, सिद्धू मूसेवाला की जो होते हैं उनकी हत्या करता है, और हत्या करता नहीं करवाता है, ठीक है, हत्या करवाता है। और जो लॉरेंस बिश्नोई की हत्या हुई है उसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेता है कि बिश्नोई गैंग ने किया है। सिद्धू मूसेवाला जो था कोई छोटा मोटा नाम नहीं था, बहुत बड़ा नाम था, ठीक है, सिंगर थे। और सिद्धू मूसेवाला के बाद अब अभी 3 से 4 दिन पहले जो बाबा करके नाम है, ठीक है, जो अभी महाराष्ट्र में उनका भी जो है इनकाउंटर होता है। और इनका इनकाउंटर होने के बाद इसकी भी जिम्मेवारी बिश्नोई यानी लॉरेंस बिश्नोई ने अपने ऊपर ले ली, ठीक है। और यही नहीं, अब जो उनका मेन टारगेट है, लॉरेंस बिश्नोई का जो मेन टारगेट है वो सलमान खान, क्योंकि उन्होंने सलमान खान से खुला चेतावनी दी है, या तो आप आके हमारे कुल देवता के मंदिर में आप हाथ जोड़कर माफी मांगिए, अन्यथा आप बचेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि आपने काला हिरन का शिकार किया है। और बिश्नोई समाज को आप देख रहे हो, बिश्नोई समाज को आप देख रहे हो कि बिश्नोई समाज कितना ज्यादा प्यार दुलार करता है इन हिरणों से, पेड़ पौधों से, ठीक है। तो अब जब एक माँ अपने बच्चे की तरह इन हिरणों को दूध पिलाती है, उसके बाद उसके बच्चे को कोई मार दे तो क्या कोई माँ माफ कर पाएगी? यही बात है लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच में, और यही कारण है आज की डेट में सबसे बड़ी दुश्मनी का, ठीक है। और यही नहीं, जो बिश्नोई समाज है इसकी 2-3 खासियतें और हैं, जैसे कि इसमें एक पॉइंट आपको दिया गया है, ठीक है, इसमें जैसे कि एक पॉइंट आपको दिया गया है कि नीले वस्त्र नहीं पहनना है, नीला वस्त्र व नीले कपड़ों का त्याग करना है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है, ऐसा माना जाता है बिश्नोई समाज कि जो नीला वस्त्र होते हैं या नील के जो डाले हुए कपड़े पहने जाते हैं उसमें पानी अधिक सोखता है, उनमें पानी अधिक लगता है एक बार धुलने में, एक बार नील डालने में। तो ये नीले कपड़े इसीलिए नहीं पहनते क्योंकि पानी नष्ट होता है। अगर पानी नष्ट होगा तो पेड़ पौधों को पानी कम मिलेगा, पानी की कमी आएगी, यानी पानी को इतना ज्यादा बचाते हैं। ये दिखाता है कि बिश्नोई समाज जो है प्रकृति से कितना प्रेम करता है। और जब जिसको वो इतना प्रेम करते हैं, अपने बच्चे के जैसे उनको पालते हैं, हिरन के बच्चों को, अगर उनका कोई शिकार करेगा तो समाज को दुख होगा कि नहीं होगा। यही सबसे बड़ा कारण है बिश्नोई और सलमान खान की दुश्मनी, ठीक है। और यही नहीं, जो आज की डेट में अगर लॉरेंस बिश्नोई को देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा सिर्फ भारत में नहीं है, यूके, कनाडा जैसे बड़े बड़े देशों में भी इसकी चर्चा हो रही है। ऐसा माना जाता है कि जो लॉरेंस बिश्नोई के लोग हैं वो सिर्फ भारत में नहीं है, अन्य देशों में भी फैले हुए हैं, ठीक है। तो आप लॉरेंस बिश्नोई को, हाँ यही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई की कुछ खासियतें, जैसे कि वो हमेशा जो है भगत सिंह का टी शर्ट पहनता है। लॉरेंस बिश्नोई के जितने भी लोग हैं, उनकी गैंग में जितने लोग जुड़े हुए हैं, सारे के सारे भगत सिंह की टी शर्ट पहनने का काम करते हैं, अपनी गाड़ियों में भगत सिंह की तस्वीरें छपवा के रखे हैं। ये एक पहचान है लॉरेंस बिश्नोई यानी बिश्नोई गैंग की, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं, बिश्नोई समाज के लोग हैं, जो आज की डेट में बिश्नोई समाज खुलकर लॉरेंस बिश्नोई का सपोर्ट कर रहा है। और बहुत सारे भारत में लोग इसको हिंदू और मुस्लिम से जोड़ रहे हैं कि जितने दाऊद के विरोधी हैं, ठीक है, दाऊद इब्राहिम जो हुआ है, जितने उसके विरोधी हैं, यानी ये जितने दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए लोग हैं उनको खत्म करने का काम कर रहा है। तो कुछ लोग हिंदू मुस्लिम से भी जोड़ रहे हैं, कुछ लोग इसे सच्चा भारतीय कह रहे हैं, और कुछ लोग इसे दूसरा भगत सिंह की भी संज्ञा दे रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई को, क्योंकि वो किसी गरीब को नहीं सता रहा है, वो जब भी टारगेट करता है किसी बड़े इंसान को करता है। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उन लोगों को करता है जिनका कनेक्शन कहीं ना कहीं आतंकवादियों से। हालांकि इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, इस पे हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री ने जिनको एक्शन लेना चाहिए उन्होंने फिलहाल अभी तक कुछ इसके विषय में नहीं कहा है। और जो लॉरेंस बिश्नोई है वो लगातार पुलिस कस्टडी में है, तो अब उसमें कह ही क्या सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लॉरेंस बिश्नोई को किस नजर से देखते हैं? वो एक अपराधी है, एक मुजरिम है, आप इस दृष्टि से देखते हैं, या फिर आप उसमें लॉरेंस बिश्नोई में आप भगत सिंह की छवि देखते हैं, या फिर आप उसको किस रूप में देख रहे हैं? आप कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, एक मैं आपको बता दूं कि जो भारत है, भारत में हमेशा लोग स्वार्थ के पीछे भागते हैं। ये बात मैं आपको बता दूं। आज की डेट में आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो फिल्म बनाते हैं, प्रोडक्ट काम करते हैं फिल्मों में, वो लोग आज की डेट में उन लोगों खुद ट्वीट करके कह रहे हैं कि बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर अब मूवी बनेगी जल्द ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये छिड़ा हुआ है, और उधर वो लोग अपना काम यानी लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर मूवी बनाने का प्लान चल रहा है, ठीक है। और यही नहीं है, और बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां हैं जो जेल में स्वयं लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर घोषित होने के बाद भी उससे मिलने जा रही हैं। तो क्या है ये सब राज?
ठीक है, जो प्रोड्यूसर लोग होते हैं जो इसको बनाने का काम करते हैं मूवी वगैरह को, वो ट्वीट कर रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर मूवी बननी चाहिए। मूवी बनने का मतलब वो किस रूप में देखते हैं, हीरो के रूप में देखते हैं या फिर विलेन के रूप में। हालांकि उन्होंने ये भी ट्वीट करके कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई से हैंडसम या उनसे सुंदर बॉलीवुड में कोई अभिनेता अभी तक हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब वो लोग लॉरेंस बिश्नोई को हीरो के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या है ये भारत के लोग, कैसे हैं भारत के लोग, ये जानना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, वहीं अभिनेत्रियां डायरेक्ट उनसे जेल में मिलने जा रही हैं। और यही नहीं, महाराष्ट्र की एक रजिस्टर्ड पार्टी, ठीक है, जो रजिस्टर्ड भी है, एक बड़ी पार्टी है, उस पार्टी ने एक पत्र लिखा है लॉरेंस बिश्नोई के लिए जेल में कि अगर अगर आप चाहो तो आपकी एक टिकट फिक्स है और आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि पार्टियों को चुनाव हर हाल में जीतना है, चाहे वो अपराधी हो, चाहे गैंगस्टर हो, चाहे कोई भी हो। सारे लोग ही भारत में स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, ये बात आपको समझनी चाहिए। प्रोड्यूसर लोग, फिल्म बनाने वाले लोग, सारे लोग उसके ऊपर फिल्म बनाने की बात कर रहे हैं। अभिनेत्रियां उससे पहले से मिलना जाना शुरू कर दी हैं। ठीक है, और जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग अपनी पार्टी से लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ने के लिए पहले से पत्र जारी कर दिए। ठीक है, तो ये है भारत हमारा। तो आपको ये जरूर बताना है कि आप लॉरेंस बिश्नोई को किस नजर से देखते हैं। क्या लॉरेंस बिश्नोई निर्दोष है? क्या लॉरेंस बिश्नोई वास्तव में भगत सिंह का दूसरा अवतार माना जा रहा है? ये सच है। ठीक है, हालांकि जो विरोध कर रहा है वो विरोध करना, सलमान को भी माफी मांग लेना चाहिए अगर उनसे गलती हुई है तो। लेकिन मर्डर या जितने भी आपराधिक मामले हैं, अपराध तो अपराध होता है, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें, हालांकि सरकारी राजनीतिक मुद्दे भी हैं और कानूनी मुद्दे हैं, इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपकी राय क्या है, एक बार अपनी राय जरूर बताएं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।